इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जून 2022 सेशन का एग्जाम दिया है और आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, या फिर अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया है तो फिर ऐसे में आपको क्या करना होगा। डिटेल में जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर आपने एग्जाम दिया है और आप एग्जाम में फेल हो गए हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। तो अगर आप इग्नू का एग्जाम देते हैं और एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहले तो अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख करके आए हैं लेकिन नंबर आपको ठीक से नहीं दिया गया, बहुत ही कम नंबर दिया गया है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका नंबर है इसको ठीक से काउंट नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपका आंसर सीट है इसको किस तरीके से चेक किया गया है तो ऐसे में आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपको पर सब्जेक्ट का 750 रुपए देना होगा, और अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपको 100 रुपए देना होगा। लेकिन यहाँ पर री इवेल्युएशन जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि री इवेल्युएशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं है, तो ऐसे में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 200 रुपए का एग्जाम फीस सबमिट करके फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर चांस ये रहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है, आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपका जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकता है। और जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम में आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए आप एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। आप एग्जाम फीस सबमिट कर देंगे तो फिर जो 2 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक एग्जाम होने वाले हैं इसमें आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि पर सब्जेक्ट का आपको 200 रुपए एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। और इसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि जो आपका एडमिशन है वो कम से कम दिसंबर 2022 एग्जाम तक वैलिड होना चाहिए। एडमिशन का वैलिडिटी आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो आपका एडमिशन है वो कब तक वैलिड है। और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम जिस भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, जिसका एग्जाम हमें दोबारा से देना है, तो क्या हमें असाइनमेंट भी फिर से बना करके सबमिट करना होगा। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपने एक बार असाइनमेंट बना करके सबमिट कर दिया है तो आपको फिर से असाइनमेंट को सबमिट नहीं करना होगा। तो अगर आप दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना चाहते हैं तो अभी आपके पास सिर्फ 31 अक्टूबर तक का समय है। 31 अक्टूबर तक आप एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपको 200 रुपए देना होगा। और अगर आप 31 अक्टूबर के बाद यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो आपको 1100 रुपए फाइन भी देना होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गया है तो आप 31 अक्टूबर तक एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं कि अगर आपने जून 2022 सेशन का एग्जाम दिया है और अब एग्जाम फॉर्म के लास्ट डेट भी आने वाले हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर ऐसे में आपको क्या करना होगा। तो ऐसे में आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है और आपको ऐसा लगता है कि आपका उस सब्जेक्ट में बैक आ सकता है, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम फीस अभी सबमिट कर सकते हैं। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको पता चलता है कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं तो फिर आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा। लेकिन जो ऐसे में आपने जो फीस सबमिट किया है वो आपका खराब हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।